जय श्री कृष्ण। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे बहुला चौथ की व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भगवान विष्णु का कृष्ण रूप में अवतार हुआ, तब इनकी लीला में शामिल होने के लिए सभी देवी देवताओं ने गोप गोपियों का रूप लेकर अवतार लिया। कामधेनु गाय के मन में भी कृष्ण की सेवा का विचार आया और अपने अंश से बहुला नाम की गाय बनकर वह भी नंद बाबा की गौशाला में आ गई। भगवान कृष्ण बहुला से बहुत ही प्यार करते थे। एक बार श्री कृष्ण के मन में बहुला की परीक्षा लेने का विचार आया। जब बहुला एक दिन वन में थी, तब भगवान श्री कृष्ण एक शेर के रूप में प्रकट हो गए। जब वो शेर बहुला के पास आने लगा तो बहुला बहुत ही भयभीत हो गई, लेकिन हिम्मत करके उस शेर से बोली कि हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है। बछड़े को दूध पिलाकर मैं आपका आहार बनने वापस आ जाऊंगी। शेर ने कहा, सामने आए आहार को कैसे जाने दूं? तुम वापस नहीं आई तो मैं तो भूखा रह जाऊंगा। बहुला ने कहा, मैं सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहती हूँ कि मैं अवश्य वापस आऊंगी। बहुला की शपथ से प्रभावित हो शेर बने श्री कृष्ण ने बहुला को जाने दिया। बहुला दौड़ी दौड़ी अपने बछड़े को दूध पिलाकर वापस वन में आ गई। बहुला की सत्य निष्ठा को देखकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में आकर उन्होंने बहुला से कहा कि बहुला, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई। श्री कृष्ण ने कहा कि आज से भाद्रपद की चतुर्थी को बहुला चतुर्थी के नाम से जाना जाएगा और इस दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारी पूजा करने वाले को धन और संतान का सुख मिलेगा, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। जय श्री कृष्ण। क्योंकि आज संकष्टी चतुर्थी भी है, इसीलिए अब सुने भगवान गणेश की कहानी। एक बार गणेश जी ने एक छोटे बालक के रूप में अपनी मुट्ठी में चावल और एक चम्मच में दूध लेकर धरती पर आए। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, लेकिन कोई उनकी बात सुन ही नहीं रहा था, बल्कि सब उन पर हंस रहे थे और कह रहे थे, 2-4 चावल के दानों से और एक चम्मच दूध से कहीं खीर बनती है। वहीं रास्ते में एक बुढ़िया माँ बैठी हुई थी। उसने कहा, ला मैं बना दूं तेरी खीर। वह छोटा सा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चूल्हे पर चढ़ा दो। बुढ़िया माँ ने गणेश जी का दिल रखने के लिए एक बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ा दिया और वह देखती ही रह गई। वह जो थोड़े से चावल और दूध उस बर्तन में डाले थे, उनसे वह बड़ा बर्तन पूरा भर गया और गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ। खीर बनते ही बुढ़िया माँ के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। दादी माँ ने थोड़ी सी खीर लेकर कहा, गणेश जी आप भोग लगाएं। यह कहकर थोड़ी सी खीर चूल्हे में डाल दी और इसके बाद कटोरी भर भर कर अपने पोती पोतों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से ये सब देख रही थी, तो बुढ़िया ने सोचा कहीं ये गणेश जी से चुगली न कर दे, तो एक कटोरा भरकर उसे भी खीर का पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा घर की चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी गणेश जी आए ही नहीं थे। बुढ़िया माँ को भी बहुत भूख लग रही थी। वह भी एक कटोरा खीर का भरकर दरवाजे के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि गणेश जी आप भोग लगाएं, कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। उन्हें देखकर बुढ़िया माँ ने कहा, आजा रे गणेशिया, ले खीर खा ले, मैं तो कब से तेरी राह देख रही हूँ। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया माँ ने कहा, तूने कब खा ली रे गणेशिया? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई थी तब खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाई थी तब भी खाई थी, और अब तूने खाई तो मेरा पेट तो पूरा ही भर गया। बुढ़िया माँ ने कहा, बेटा, और सारी बात तो सच है, पर बहू बिचारी का तो नाम मत लो, वह तो सुबह से काम में लगी रही है, फिर उसने कब खाई? गणेश जी ने कहा, दादी माँ, चक्की के नीचे देखो, झूठा कटोरा पड़ा है और तूने तो मेरे भोग भी लगाया, मैंने तो तभी खा ली। बुढ़िया माँ ने कहा, बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ,
बची हुई खीर का क्या करूं? तब गणेश जी ने कहा, पूरी नगरी को खिला दो। तो बुढ़िया माँ ने पूरी नगरी को खीर खिला दी, फिर भी बर्तन पूरा भरा था। जब उस नगर के राजा को पता लगा तो उसने बुढ़िया माँ को बुलाया और कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर अच्छा लगेगा या हमारे घर पर? तब बुढ़िया माँ ने कहा, राजा जी आप ही ले लो। राजा ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू हो गए और उसमें से दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया माँ से कहा, बुढ़िया अपना बर्तन वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया। बुढ़िया माँ ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया माँ ने बर्तन वापस ले लिया। लेते ही खीर में फिर से सुगंध आने लग गई और घर आकर बुढ़िया माँ ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करें गणेश जी? गणेश जी ने कहा, झोंपड़ी के एक कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो। उसी जगह जब तुम सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 कलश मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए और जाते समय झोंपड़ी में लात मारते हुए गए तो झोंपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद डाला तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो है। सास ने कहा, बहू मारो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह फावड़े की जगह एक सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते 2 धन के कलश निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो सांचो है। सास ने कहा, बहू गणेश जी तो भावनाओं का ही भूखा है। जय श्री गणेश।